हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग और साथ में हम ये देखेंगे कि वो आपको कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं, उनकी नज़र में आप एक कैसे इंसान हैं। ठीक है, तो हम उनके नज़र से आपको देखने की कोशिश करेंगे। सही बोला मैंने? पता नहीं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाइए। बहुत ज़्यादा परेशान होना या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होने से क्या होता है, एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, जब भी रीडिंग देखा करें हमेशा शांत होकर के देखा करें। 3 गहरी सांस लीजिए, 3 गहरी सांस छोड़िए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बेहतर है कि रीडिंग से पहले मेडिटेशन कर लें। अदरवाइज़ 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पानी पीजिए, शांत होइए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। अपने पर्सन के ऊपर या जिसके लिए भी देख रहे हो उसके ऊपर फोकस करिए, शांत हो जाइए। आपको कुछ भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान रखें, टैरो जो होता है ये माइंड रीड करता है और हम आपके माइंड के थ्रू ही आपके पर्सन या थर्ड पार्टी या आप जिसके बारे में जानना चाहते हो उसके माइंड तक पहुंचते हैं। अगर आपके माइंड में ओवर थॉट चल रहे होंगे तो हम आपके थॉट्स को उठा लेंगे, पिक कर लेंगे। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे रीडिंग में। तो हमेशा शांत होकर के रीडिंग को देखा करें। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन की एनर्जी। ओके, पहले मैं बेसिक बता देती हूँ। नंबर्स की बात करूँ तो 1 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 10th या फिर फरवरी। ओके, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। आपके पर्सन की अगर हम बात करें, सॉरी आपकी बात अगर हम करें यहाँ पर, तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप शायद अपने आप को ओवरऑल हर चीज़ में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपका पूरा अपने ऊपर ध्यान है। ठीक है, आप एक्शन मोड में हैं। काफ़ी कुछ है जो आप क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में पावर में आना चाहते हो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हो, या कह सकते हो बढ़ा हुआ है। इसी वजह से शायद आप बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर रहे हो या बहुत सारे कामों को करना चाहते हो। ठीक है, अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हो, कितने आप बैलेंस्ड हो। आप सोच ज़रूर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग तो एक्टिवली काफ़ी सारी चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, बट कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि मुझे आर्ट कर लेनी चाहिए, DIY बना लेना चाहिए, या मुझे कोई फूड स्टॉल्स लगा लेना चाहिए, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, नए जॉब के लिए ट्राई कर लेना चाहिए, या कुछ नया क्रिएटिव अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए।
तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में इस वक्त चल रही है, काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं अपने लाइफ के हर एरिया पे। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी पे अपने काम कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ओवरऑल मुझे जो मैक्सिमम लोगों की एनर्जी दिख रही है कि आप अपने आप को इस वक्त बहुत दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हो, प्रैक्टिकल हो काफ़ी आप, ठीक है, अपने इमोशंस में बह नहीं रहे हो। ना तो आप बहुत ज़्यादा रो धो रहे हो चीज़ों को लेकर के, ना ही इस वक्त आप बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए एरोगेंट मोड में हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। आप बैलेंस्ड हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करना आपको आ गया है। अब आप बहुत ज़्यादा ना तो किसी के लिए डेस्परेट होते हैं, और इस वक्त एटलीस्ट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब आपकी एनर्जी यही है कि ना तो आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, इस वक्त परेशान हो रहे हैं, और ना ही आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा किसी से रूड हैं कि किसी को गालियाँ दे रहे हो, ऐसा भी नहीं है। किसी को पा लेना चाहते हो, ऐसा भी नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। ना तो किसी से भाग रहे हो, ना किसी को पाना चाहते हो, ओके। और यहाँ पे आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने हर एरिया पे काम करने की कोशिश आप कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। तो काफ़ी दिमाग से चल रहे हो, कुछ बर्डन्स हैं, जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें अब आप उतार के रखना चाहते हो, ठीक है। अब एक ये तो जिम्मेदारियाँ उतारना दो तरह से होता है। एक तो ये होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियाँ फटाफट जल्दी जल्दी पूरी करें और ख़त्म करें, और एक होता है कि हम जहाँ पर ये चाह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, हमें रियलाइजेशन हो गया इस बात का कि ये काम मेरे नहीं है, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अकेले की नहीं है, या एटलीस्ट ये मेरे ऊपर ज़बरदस्ती की थोपी हुई है, मुझे नहीं करना है ये काम, ये मेरा काम नहीं है, तो मुझे वहाँ से अपने हाथ छोड़ पीछे हट जाना है और मुझे अपने हाथ खड़े कर देना, भाई नहीं हमारा काम नहीं है ये, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़, या तो आपके अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि आपको समझ आ रहा है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, कौन सा नहीं है, या फिर आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर कि आप अपनी फटाफट जल्दी जल्दी आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हो। म्यूचुअल लव की एनर्जी है, ठीक है, किसी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने प्यार को, ठीक है। किसी इंसान ने अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया है तो आप उसको प्यार देना चाहते हो। अगर किसी ने आप किसी को कर रहे हो तो आप उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला आपको इक्वल गिव एंड टेक करे, ठीक है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप चाह रहे हो, ठीक है, म्यूचुअली हो सकता है इस वक्त आप किसी के साथ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, सामने वाला भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आप भी हो, ठीक है, या फिर ऐसी डिमांड कर रहे हो आप, ठीक है। कोई प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल रिसेंटली आपको मिला है या आप देने के बारे में सोच रहे हो, तो कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब ये किसी के लिए फाइनेंशियल भी हो सकता है कि किसी को जॉब का कोई ऑफ़र मिला है या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। बस ज़्यादा लोगों के लिए इमोशनली है, लव लाइफ है। कैरियर व प्रैक्टिकलिटी पे इस वक्त ध्यान है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे जॉब भी हो सकता है, ठीक है, किसी के साथ मिलके आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या आप करना चाहते हो, किसी के साथ में मिलके काम करना चाहते हो, एक पार्टनरशिप दिखती है, या तो रिलेशनशिप वाइज या फिर फाइनेंशियल अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर बनाने के लिए किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। प्रैक्टिकल्स है, लेकिन प्रैक्टिकल है रिलेशनशिप, चाहे आप इमोशनल जोड़ रहे हो तो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, और अगर फाइनेंशियल इकोनॉमी के लिए कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक है, तो भी अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो एज यूजुअल। चलिए, ये है आपकी एनर्जी। अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी आपसे मैच करेगा। आज अगेन बहुत तेज़ कोल्ड है, मैंने दवाई खाई हुई है तो अब कंजेशन हो रहा है। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर के। हम सीधे करंट फीलिंग देख लेते हैं, या पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपको देखते कैसे, ठीक है, किस तरीके से आपको कैसा इंसान समझते हैं वो। चलिए, पहले हम इस वाले डेक से देखेंगे। अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। वीडियो को आप स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करें, जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाया करे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब भी हम कोई नई वीडियो डालते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं टाइम पे। दूसरी चीज़ आपका क्या होता है कि हम जब भी प्रेयर सेंड करते हैं तो सोल फैमिली के नाम से करते हैं, तो वो भी आपको रिसीव होते हैं। रूम में इस वक्त चूहा आ गया है तो ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं, उनकी नज़र में आप एक कैसे इंसान है। फोकस करें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स अपने पर्सन की नज़र में कैसे इंसान है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। जुडिकेशन, मैच्योर वुमेन, वेल्दी मैन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, exchange and despair। सारे कार्ड आपको दिखने लगे। 30 नंबर कार्ड है, ये जुडिकेशन का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, किस तरह से देखते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, किस तरह से देखते हैं इनको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जुडिकेशन को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जुडिकेशन को क्लैरिफाई करिए। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 32 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर, अगेन 9 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ की बात, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जॉडिक साइन हैं। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें कि ये आपको कैसे देखते हैं, ठीक है, तो एक तो सबसे पहले जो मुझे सिचुएशन दिख रही है, आपके पर्सन इस वक्त हमें थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। इनके पास काम नहीं है, ठीक है, जॉब नहीं है, हो सकता है इस वक्त इनकी तबीयत ख़राब हो, ये भी चीज़ हो सकता है। ये बिल्कुल अकेले हैं, पैसा नहीं है, लाइफ में बिल्कुल खाली, मतलब कहीं कोई जॉब वगैरह है नहीं इनके पास, इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। या है भी तो बहुत हल्की फुल्की है, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम नहीं है इनकी। ये काफ़ी हद तक ना अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बुरे दौर से गुजरते हुए दिख रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो, आप काफ़ी मैच्योर हो सकते हो। आप अपने पर्सन की कंपैरिजन में, मुझे पता नहीं क्यों ये रीडिंग देख के ना मुझे एक वाइब्रेशन ऐसे आई है कि आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में, हो सकता है वो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं या ऑलरेडी किसी और के साथ में है, उनकी एज आपके कंपैरिजन में कम हो सकती है, या फिर उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, एज हो भी तो भी वो सेटल नहीं है। आप उनके कंपैरिजन में एक मैच्योर इंसान हो सकते हो, और आपकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी है। आप एक मजिशियन की तरीके से हो उनकी नज़र में, जो कि हर मामले में एक्सपर्ट है, जो ना सिर्फ बेहद इंटेलिजेंट है, उसको बहुत चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो आपके पर्सन आपसे ना कहीं थोड़ी मदद के रिगार्डिंग देखते हैं, या आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इनको ऐसे देख रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसमें करंट फीलिंग और आपके पर्सन की वो किस तरह से आपको देखते हैं, वो दोनों चीज़ें आ गई। तो आपके पर्सन एक तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट देखते हैं, वो आपको देखते हैं कि आप बहुत मैच्योर हैं और बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये कार्ड भी एक इंटेलिजेंस को दिखाता है, एक बहुत मेहनती इंसान को दिखाता है, जो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ जिसने अचीव कर लिया है, ये इंसान भी उसी चीज़ को दिखाता है, ठीक है। ये कार्ड भी एक इंटेलिजेंट इंसान को दिखाता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सारी खूबियाँ हैं, जो स्पिरिचुअल भी है और बहुत नॉलेजेबल भी है, जिसे सही और गलत का अच्छी तरीके से भेद करना आता है। तो आपके पर्सन जो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं। हो सकता है ये आपसे कोई लीगल एडवाइस लेना सकते हैं, हो सकता है आप एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या आप एक ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। तो अगर इनका कोई मैटर चल रहा है, तो ये उस केस में आपसे चाह रहे हैं कि आप इनको
इनके ये आपसे आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं ताकि आप इनको गाइड कर दो कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। ये आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इंटेलिजेंट मानते हैं ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक बहुत मेहनती इंसान हो और आपने अपनी ज़िंदगी के हर एरिया पे काम किया है, आप काफ़ी मैच्योर हो, ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना जानते हो। आपके साथ में अगर रहेंगे ना तो इनको आप हमेशा सलाह अच्छी देते रहोगे। तो ये या तो किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो निकल आएंगे, और अगर फंसे नहीं हैं तो उस कंडीशन में इनको ऐसा लगता है कि ये फंसेंगे नहीं कभी भी, अगर आपकी एडवाइस इनके साथ में रहेगी तो। ये आपके साथ में रहेगी तो इनको ये लगता है वेल्दी मैन बन जाएंगे, बिकॉज आपके पास सब कुछ है, ठीक है, द मैजिशियन हो आप। इनकी पूरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड इनकम। ये कहीं ना कहीं से आपको ये भी मानते हैं कि आपके पास क्योंकि टैलेंट ज़्यादा है, आप हर चीज़ में अच्छे हो, तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये आपके साथ में रहेंगे तो या तो आपकी हेल्प की वजह से ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, या डायरेक्टली ही शायद इनको किसी तरीके का आपसे मॉनेटरी गेन हो जाए, ये भी चीज़ है। चेंज की एनर्जी है, एक ये चेंज लेकर आना चाहते हैं, और ये एक स्थायी चेंज है। कुछ लोगों के लिए आप एक अपने पर्सन की ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके साथ इन्हें एक डिसीज़न लेना है। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके बीच में डिवोर्स चल रहा है, और ये किसी और कोई और हो सकता है रिलेशनशिप, या फैमिली हो सकती है, या इस वक्त बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा, बोलते नहीं बन रहा। आपके पर्सन जो है किसी और के साथ मैरिड हैं और आपके साथ में है, तो एनी हाउ ये आपके साथ में ऐसे देखते हैं कि एक चेंज इनको चाहिए, ये एक स्टेप लेना चाहते हैं, बट उसमें ये आपकी गाइडेंस, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं ये ऑलरेडी किसी और के साथ में डिवोर्स या उस तरीके का मामला फेस कर रहे हैं, और ये आपकी इंटेलिजेंस का, आपके पैसे का, आपके क्या कहना चाहिए, आपके एक अच्छे डिवाइन फेमिनाइन वाले बिहेवियर का, आप एक बहुत केयरिंग इंसान हो सकते हो क्योंकि आप बहुत मैच्योर हो, तो ये उन चीज़ों का आपसे फ़ायदा लेना चाहते हैं। इसलिए ये अपने फ़ायदे के लिए आपके पास या तो आना चाहते हैं, या ये कह सकते हो कि ये आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, या फिर आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, क्योंकि इनको गाइडेंस चाहिए, इनको पैसा चाहिए, ठीक है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में वेल्दी मैन बनना है, सेटल बनना है, सेटल होना है, तो ये चाहते हैं। इस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं है। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, किसी तरीके को कोई टेंशन वाला मैसेज हो सकता है, इनको डिवोर्स का कोई नोटिस या तो मिला है हाल फिलहाल में, या फिर हो सकता है मामला ही होने वाला है ख़त्म, कि डिवोर्स हो गया है कुछ लोगों का, या होने वाला है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। कोई टेंशन वाला मैसेज है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में हालत इनकी ये है। मैच्योर मैन की एनर्जी है, इधर मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। फोर्टीन नंबर, 5 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 9 नंबर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 9 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है। ये चेंज को दिखाता है, 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, अपने न्यू आइडियाज़ लेना चाहते हैं। मुझे आज की रीडिंग में आपके पर्सन आपसे कुछ आइडियाज़ लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, लेना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। कुछ लोगों के केस में मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स भी आ रही है, ये कम एज के लोगों के बीच में हो सकता है कि उनके पेरेंट्स के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेट ये बहुत रेयर होगा, बट किसी के लिए मुझे वाइब आ रही है कि आप लोग जो हैं कम एज वाले हैं, और आपके पर्सन के पेरेंट्स के साथ शायद उनके मम्मी पापा के बीच में कहीं ना कहीं डिवोर्स की सिचुएशन आ रही है, जिसकी वजह से ये आपसे किसी तरीके की गाइडेंस लेना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। सक्सेस चाहिए, पर ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी दें, वो ये तय नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हम मैच्योर वुमेन को एक बार और क्लैरिफाई कर लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये फ़ायदा देखते हैं आप में, ठीक है। हो सकता है आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में एज आपकी ज़्यादा हो सकती है, ये आपसे अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये आप पे अपना फ़ायदा मॉनिटरी वाइज, सेटलमेंट वाइज ज़्यादा देख रहे हैं, पर किसी के लिए इनकी एक फायरी एनर्जी भी हो सकती है
आपके पर्सन की, जहाँ पे ये आपके पास आना चाहते हैं किसी न किसी फ़ायदे से। तो पहला तो फ़ायदा दिख ही रहा है कि इनको अपनी ज़िंदगी में सेटल होना है, पैसा आपसे चाहिए, एडवाइस आपसे चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हैं, तो ये आपको ऐसे तो देखते हैं कि आप एक मैच्योर पर्सन है और शायद खूबसूरत हो सकते हैं, तो आप इनको हेल्प कर सकते हो, इनको ऐसा लगता है। इन्हें गाइडेंस दे सकते हो, इनको प्रोटेक्शन दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली भी। एक डिसीज़न इनको लेना है, उस डिसीज़न के रिगार्डिंग ये आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके साथ रहना चाहते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, पर टोटली प्योर स्वार्थ दिख रहा है। चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। डिसीज़न लेना है आपके पर्सन को एक, उस डिसीज़न के लिए ही ये आपके पास आना चाहते हैं, एक निर्णय इनको लेना है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको, ये आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, पैसे वाला मानते हैं, केयरिंग मानते हैं, ठीक है। आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हो, ठीक है। एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जो बहुत लविंग है, केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है, ऐसे देखते हैं आपको। मतलब मुश्किल वक्त में आप अपने पर्सन को याद आते हो, ऐसे समझ लीजिए आप। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द मून, द हर्मिट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक मदर इशू भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की मदर का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप पे। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है, किस बात की वेटिंग है, प्लीज़ डिवाइन क्यों वेटिंग है। ये कार्ड आज बहुत इम्पोर्टेंट है, द हाई प्रिस्टेस बहुत इम्पोर्टेंट है आज। हो सकता है आप अपने पर्सन, आपके और आपके पर्सन के बीच में एक एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन ने पास्ट में हो सकता है आपको इसलिए छोड़ा हो क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, हो सकता है ये एक रीज़न रहा हो। लेकिन अब क्योंकि ये खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो अब ये वापस आपसे एडवाइस चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने, हो सकता है आपसे, आपको छोड़ के, आपके एज फैक्टर की वजह से या जो भी रीज़न था, आपके पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और के साथ मैरिज किया हो, या ऑलरेडी मैरिड थे, आपके साथ रिलेशनशिप इनका रहा हो। अब वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पर्सन आप पे अपनी सहूलियत ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यार वहाँ पे भी नहीं था, प्यार यहाँ पे भी नहीं है। सॉरी टू से, शुगर कोटिंग यहाँ पर नहीं हो सकती, ठीक है। हम वही बोलेंगे जो रियल है। आपका पर्सन बहुत सेल्फिश है, ठीक है, अभी बहुत कलेश में है। आप चाहें तो सोच के खुश हो सकते हो इस बात को लेकर के। ओके, नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, अगेन 9 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो सभी ज़ोडिएक साइन आ गए हैं यहाँ पर।
इम्पॉर्टेंट साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे द पाइसिस की मीन राशि की एनर्जी है। इसके अलावा विर्गो कन्या राशि की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ ऐसे देखते हैं, एक तो शायद आप में उन्होंने आपका प्यार खो दिया है। पहले तो ये इस तरीके से आप वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि इन्हें ऐसा लग रहा है, इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने प्यार खो दिया है। आपको ये वेट कर रहे हैं कि आपको ये कैसे मानते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो, आपको सही और गलत का भेद अच्छी तरीके से आता है। ये आपसे किसी तरीके की या तो एडवाइस है, हेल्प चाह रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानने वाले हो, तो ये आपकी तरफ से किसी मैसेज का या आपकी तरफ से किसी डिसीज़न का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने अपनी कुछ प्रॉब्लम आपके सामने रखी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये आपसे किसी तरीके के कुछ आप बताओ इस चीज़ की उसका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको आपके मान जाने को के लिए भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया। आपके पर्सन के पास ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, और लोग भी हैं, बड़ी आपके ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं वापस आपको, ये एक सेलिब्रेशन आपके साथ में चाहते हैं, फिर से मिलना चाहते हैं आपके साथ से, फिर से चीज़ों को फिर से अच्छी तरीके से रिवाइव करना चाहते हैं। यहाँ पे मीन राशि की एनर्जी है। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कि मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कि मदर हो सकता है आपको पसंद नहीं करते हैं, या कहीं ना कहीं मदर के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। प्लीज़ डिवाइन द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात के मूड स्विंग्स क्या है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। हीलिंग करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त आपको लेकर के। ठीक है, इनके मूड स्विंग्स बार बार हो रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपको। ठीक है, इनको अभी मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि इनको आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, नए आइडियाज़ चाहते हैं। ठीक है, हमें जैसे आज सिंपल एक चीज़ है, आपके पर्सन आपको बहुत इंटेलिजेंट तो मानते हैं, ये आपसे एक आइडिया चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न लेना चाहते हैं, इसके लिए ये आपसे एक आइडिया चाहते हैं। क्योंकि इनको अब रास्ता हो सकता है, जब आप साथ में थे तो इनको हमेशा सलाह देते रहते थे, पर तब ये ग्रांटेड लेते थे आपको। आज जब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो ये आपकी उस सलाह को, आपकी उस एडवाइस को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं, आपको ये तो मानते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा माइंडेड इंसान हो। ठीक है, आपके पर्सन किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं, मुझे लग रहा है, मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी न किसी कलेश में फंस गए हैं, लीगल मैटर में फंस गए हैं या फंसने वाले हैं। इसकी वजह से ये अब आपकी इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहते हैं, आपकी सलाह चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़, और इसी वजह से ये आपके साथ ना चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको छोड़ के गए हैं, तो अब इनका हिम्मत नहीं पड़ रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो आप इनसे प्यार करते नहीं हो, तो अब क्यों ही आप इनको सलाह दोगे, क्यों ही इनके साथ चीज़ों को ठीक करोगे। पर इनका दिल कर रहा है कि ये आपके साथ चीज़ों को ठीक कर ले। क्यों? क्योंकि इनको इस वक्त ज़रूरत है आपकी। अपने अंदर झांकते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ये देख रहे हैं कि इन्होंने किया क्या था, इनसे गलती क्या हुई थी। ठीक है, ये चीज़ है, तो आप अपने गिरेबान में झांकते हुए तो देख रहे हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे इंस्पिरेशन किसी तरीके की इनको मिलती है। ठीक है, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं ये आपके साथ। इच्छा है इनकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके साथ चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, फिर से वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने किया है इसके बाद डायरेक्टली इनका आपके पास आना हिम्मत नहीं पड़ रही। क्योंकि अभी आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब शायद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत ज़्यादा भगवान को मानने लगे हो। अब आप ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हो नहीं, अब आप एकदम डिवाइन फेमिनाइन की तरीके से हो गए हो। तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आपके पास कैसे आए, क्या कह के आए। ठीक है, इनको आपकी सलाह चाहिए, आपका साथ चाहिए, बट अब आप शायद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, या आपका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि आपके पर्सन की हिम्मत ही नहीं पड़ रही। जबकि ये चाहते हैं आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट पे आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं, बट ये सब कुछ डे ड्रीमिंग हो रहा है।
ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं काफ़ी कुछ, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। पर इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने किसी बहुत ख़ास इंसान को खो दिया है, जो इनको शायद हर मुसीबत से बचा सकता था, ऐसे किसी इंसान को खो दिया बहुत खास। और अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकते। चीटिंग हुई है यहाँ पे, पास्ट में चीटिंग हुई है, इन्होंने, आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया है और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हो गई हैं। अब हमारे भी सब कुछ ख़त्म हो गए, मैं क्या ही किस मुंह से उसके पास जाऊँगा या जाऊँगी, वो इंसान मुझे क्यों ही हेल्प करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, पर यहाँ पर मूड स्विंग्स हैं। मूड स्विंग्स इसलिए क्योंकि पास्ट में आपके पर्सन आपके साथ बहुत कुछ गलत कर चुके हैं, तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। एक्चुअली ये आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते थे। अगर ये आपको छोड़ के गए थे और अगर इन्हें चांस मिल सकता है तो ये आपके साथ फिर से रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, पर ध्यान रखना अपने फ़ायदे के लिए। अभी भी यहाँ कहीं कोई प्यार नहीं है। प्यार खोने की एनर्जी ये है कि आप प्यार करते थे, वो प्यार इन्होंने खो दिया। उनके दिल में प्यार कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। एक प्रैक्टिकल डिसीज़न है, इमोशनल मत हो जाना कि आ रहे हैं तो आप, अरे दीदी मेरा तो आ गया और मैं तो बस मिल गई है। हमारी तो बहुत से लोग करते रहते हैं ना, हमारी यूनियन हो जाए प्लीज़, वो वापस आ जाए, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस क्यों आ जाए, थर्ड पार्टी को वापस छोड़ के, मतलब आपको दूसरों का चबाया हुआ, खाया हुआ, थूका हुआ आपको एक्सेप्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपके पास। कोई एक इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मायने नहीं रखता। जब आप खुद की खुद ही इज्जत नहीं करते हो तो दूसरों से क्यों ही उम्मीद करते हो कि कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है आपको, प्यार ज़बरदस्ती ना तो किया जा सकता है और ना ही किसी से करवाया जा सकता है। अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा किसी के लिए कुछ करेंगे तो आप रिस्पेक्ट की उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए ग्रैटिट्यूड दे, रिस्पेक्ट दे, बट आप उसके प्यार के हकदार नहीं हो जाते। प्यार नेचुरल होता है, जिस इंसान से होता है उससे होता है। आप खुद से उम्मीद करो, खुद को देखो ना। कोई इंसान आपसे आकर के अभी कहे कि वो आपसे बहुत प्यार करता है तो क्या इमीडिएटली आपके दिल में उसके लिए प्यार हो जाएगा? उस इंसान के अंदर सब कुछ अच्छा है, वो सब कुछ वो कर रहा है जो आप चाहते हो, पर आप उससे प्यार कर पाओगे इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि प्यार कभी किया नहीं जाता, ये हो जाता है। समझ में आया? तो ज़बरदस्ती क्रेव मत किया करो किसी के लिए, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। वीडियो अगर रेजोनेट हुई है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़, कितने परसेंट वीडियो आपसे मैच करी ये भी लिखना प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड 2 मोर कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वो सीधा ओपन हो गया था तो इसलिए मैंने ले लिया। ओपन नहीं होता है या इंट्यूशन नहीं होती है तब नहीं कहते, वो पूरी बात हम कह चुके थे और उसके बाद वो आया था इसलिए मैंने ले लिया उसको और ओपन हो गया था। गॉसिप, स्पेस, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड द अनवर्दी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है आपके पर्सन आपको बेटर, बट जो लास्ट में 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्या कहना चाहिए, भूल गई मैं, कार्ड ही भूल गई कौन सा था। अरे यार, द हाई प्रिस्टेस था, ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी, बार बार आ रही थी, वही यहाँ पे भी दिख रहा है। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि आप उनके कंपैरिजन में एक बेहतर इंसान है, बार बार वही चीज़। आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ही हाई वैल्यू में देख रहे हैं। आपके बहुत मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज हो सकती है। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपको देख रहे हैं, इतने रिस्पेक्ट के साथ कि इनकी अपनी औकात समझ आ रही है इनको कि ये आपके सामने स्टैंड ही नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। ये मानते हैं कि आप इनके कंपैरिजन में एक बेहतर इंसान है और जिसकी वजह से इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है आपके सामने आने की। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। अब इनको ये भी लग रहा है क्योंकि जिस तरीके की कहानियाँ बनी हैं और अगर ये अब आपके पास आए तो लोग आपके बारे में क्या बातें करेंगे, आप दोनों के बारे में क्या बात करेंगे, ये इस बात को लेकर के भी थोड़ा डर रहे हैं। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक।
हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको छोड़ा था, अब वो वापस आएंगे तो लोग पहले बहुत चौड़ में गए थे, तो अब उनको ये लग रहा है कि अगर आप वापस आएंगे तो आप उनको बोलोगे कि, तो लोग कहेंगे अरे पहले तो बड़ी बुराई कर रहे थे, अब पहुंच गए वापस उस इंसान के पास में। तो ये सब चीज़ें भी इनके माइंड में चल रही हैं। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अभी आपके पर्सन थोड़ा और समय चाहते हैं डिसीज़न बनाने के लिए, क्योंकि अभी सच में इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही आपसे बात करने की। तो अभी इन्हें और सोच सॉरी, ये आपके साथ में अभी इनको और टाइम चाहिए थोड़ा सोचने के लिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। आपके पर्सन एक चीज़ को ये भी मानते हैं कि इस रिलेशनशिप से जो उनको लेसन मिले हैं या जो सबक मिले हैं वो ये कभी भूल नहीं सकते। वो इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है, और मानते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का नाता है आप दोनों का, तभी आप मिले। क्योंकि वैल्यू डिफरेंस तो बहुत है। आपके पर्सन एक बहुत ही मैच्योर इंसान हो सकते हैं, नासमझ इंसान हो सकते हैं, बट आप उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और समझदार हैं आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है आपका एज भी ज़्यादा हो अपने पर्सन के कंपैरिजन में, और यही रीज़न रहा हो शायद आपके पर्सन ने आपको छोड़ा हो। चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है और स्नीजिंग भी हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो, फॉरगिवनेस, हमने कहा हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, और हमने डिवाइन का कार्ड भी लिखा था। हम एक कार्ड और निकालेंगे, हालांकि ये समझ आ गया, वहाँ पे भी डिवाइन भी वही कह रहे हैं, यहाँ पे भी वही है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड वन मोर कार्ड आपकी तरफ से, आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो। देखो आपके पर्सन भी आपसे यही चाहते हैं, शायद इसीलिए मेरे मुंह से ये निकला था। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जो कुछ भी पास्ट में पीछे हो चुका है उसको लेट गो कर दो, उसको भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। माफ़ी मांग नहीं रहे, बट वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, पिछला सब कुछ भूल जाओ। डिवाइन भी आपसे यही कह रहे हैं कि पीछे का जो कुछ भी हुआ है उसे माफ़ कर दो, लेट गो करो, ठीक है, अब माफ़ कर दो। माफ़ करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों को भूलते नहीं हैं, उन्हें साथ में लेकर के चलते हैं, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, किसी आगे रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। उसी सेम रिलेशनशिप में भी अगर आपको जाना है तो भी अगर पीछे के गर्जेस आप लेके चलोगे तो आप उस रिलेशनशिप में कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। और अगर इस रिलेशनशिप के गर्जेस आप अगले नए रिलेशनशिप में भी लेके जाते हो तो भी आप वहाँ पे भी चीज़ों को सही नहीं कर पाओगे। यहाँ का गुस्सा आप वहाँ निकालोगे जा कर के। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस मिले या नए रिलेशनशिप में सक्सेस मिले या फिर इसी रिलेशनशिप में सक्सेस मिले, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको चीज़ों को लेट गो करना है, माफ़ी देनी है अपने मेंटल पीस के लिए, ठीक है। ट्रस्ट करना है डिवाइन में, भगवान में ट्रस्ट करना है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। भगवान ये कह रहे हैं, डिवाइन ये कह रहे हैं कि मुझ पे भरोसा रखो कि मैं 24/7 तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, ठीक है, हर वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो भरोसा मुझ पे रखो कि मैं सब ठीक कर दूँगा, ठीक है। डिवाइन खुद भी पीछे खड़े हुए हैं और उन्होंने अपने एंजल्स भी आपके साथ में जस्ट पीछे छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको भरोसा रखना है डिवाइन पे कि चीज़ें सब सही हो जाएंगी। तो आपको लेट गो करना है, पुरानी चीज़ों को भूलना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। अब क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए इसी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ लोगों के लिए जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी हैं वहाँ आप अपने इस रिलेशनशिप को छोड़ के अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ सकते हो। इस रिलेशनशिप को छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में या फिर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे, कहीं भी जहाँ आपको डिवाइन चाहे। डिवाइन पे ट्रस्ट करो, उनके ऊपर सरेंडर कर दो, छोड़ दो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 5 नंबर, 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। 5 नंबर आप लोगों के लिए लकी है, ठीक है। तो ये नंबर आपके लिए लकी है और ये चेंज आपकी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड है। अपने अंदर भी चेंज लेकर के आओ, इससे कि आपकी अपनी ज़िंदगी में चेंज आएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।